सुना होगा वो शहर अब हर घर से उठे पुकार, सेहत सही लाभ कई, जीवन बने खुशहाल अपार। सेहत सही लाभ कई, सेहत सही लाभ कई, आज नहीं तो कल बीमारी, काम छूटे जाए दिहाड़ी, घर वाले हो परेशान, पैसे का भी हो नुकसान। सही समय पर करो इलाज, दवा खाओ और करो मौज। छोटी छोटी बात समझो, देरी करना छोड़ो यार, समय पे कदम जो उठाओ, बच जाए पूरा परिवार। घर घर गूंजे एक ही बात, सेहत है सबसे बड़ी सौगात, सेहत सही लाभ कई, खुशियों की ये सौगात भाई। सही डॉक्टर से लो सलाह, यही सबसे आसान राह, बच्चा बूढ़ा सब समझे स्वस्थ रहे हर एक परिवार। कौन बचाए पैसा जान, सही इलाज सही पहचान, कौन दिलाए खुशहाल घर, सेहत से ही बदले सफर। सेहत सही लाभ कई, हर घर की यही सच्चाई, सेहत सही लाभ कई। सेहत सही लाभ कई। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपकी रेडियो साथी राधा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या की जो हमारे आसपास बहुत आम है, लेकिन कई बार समय रहते पहचान नहीं हो पाती। गर्भावस्था के दौरान खून की कमी यानी एनीमिया। कई बार लोग सोचते हैं कि गर्भवती महिला को कमजोरी, थकान या चक्कर आना तो सामान्य बात है, लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है? क्या इसके पीछे खून की कमी हो सकती है? अगर हाँ, तो इसे कैसे पहचाना जाए? कब जांच करानी चाहिए? और माँ और बच्चे दोनों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ हैं सेहतिया सिंह जी और टीकन देवी। तो सेहतिया भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। और आज का हमारा सवाल है कि आखिर जो ये एनीमिया है ये क्या है? राधा बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे सब श्रोता पंचन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर देखो सरल भाषा में कहें तो जब शरीर में खून की कमी हो जाती है, खून में हीमोग्लोबिन कम हो जाती है, तब ओखा एनीमिया का हो जाती है। बहुत अच्छा बताया भैया आपने। अब हमें ये बताइए कि ये एनीमिया गर्भवती महिलाओं में इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? कहे कि गर्भावस्था के दौरान माँ के शरीर का अपने साथ साथ बच्चे की जरूरत का भी पूरा करने होती। ऐसे समय में आयरन और फॉलिक एसिड की जरूरत काफी बढ़ जाती। अगर यह जरूरत पूरी ना हो तो खून की कमी हो सकती है। तो क्या खून की कमी का असर केवल गर्भवती महिला पर पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक असर गर्भवती महिला और बच्चा दोनों पर पड़ सकती। अगर समय पर पहचान और इलाज ना होए तो समय से पहले प्रसव, कम वजन का बच्चा और माँ के स्वास्थ्य से जुड़ी कई परेशानियां बढ़ सकती हैं। एक खातिर जितनी जल्दी पहचान हुई है उतना बेहतर परिणाम माँ और बच्चा दोनों के खातिर हुई है। यानी गर्भवती महिला का स्वास्थ्य सीधे बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कहो आप राधा बहन जी। और यही वजह से विशेषज्ञ अक्सर कहते हैं कि हमें केवल बीमारी का इलाज नहीं करो चाहिए, बल्कि कुपोषण और एनीमिया के दुष्चक्र का भी तोड़ना है। दुष्चक्र वो कैसे? अगर कौनो गर्भवती महिला खुद कुपोषित है और ओखा खून की कमी है तो ओखा सीधा असर गर्भावस्था और बच्चे के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकती। बाद में यदि बच्चे का भी पर्याप्त पोषण न मिले तो वह भी कुपोषण और खून की कमी की समस्या से प्रभावित हो सकती। इस तरह कुपोषण और एनीमिया का एक दुष्चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़त रहा। देखे खातिर गर्भवती महिला का पोषण,
जांच और समय पर इलाज एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये बात सचमुच सोचने वाली है। यानी आज माँ के स्वास्थ्य में किया गया निवेश आने वाले बच्चे के भविष्य को भी प्रभावित कर सकता है। सेहतिया सिंह जी, कई श्रोता सोच रहे होंगे कि खून की कमी के लक्षण क्या होते हैं, जरा ये भी तो बताओ। तो जो श्रोतापन सोच रहे हैं उनका हम जवाब दे चले। अगर आयरन की कमी है, अगर गर्भवती महिला बहुत कमजोर महसूस करती है, अगर ओखा चक्कर आवत हैं, सांस फूलत है, दिल की धड़कन तेज लागत है, या फिर रोजमर्रा जो काम होते हैं उनका करेमा बहुत भारी लागत है, तो वह केवल थकान ना हो सकती है, यह आयरन की कमी के लक्षण हो सकते हैं। लेकिन भैया, कई बार तो लोग इन बातों को गर्भावस्था का सामान्य हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। और यह सबसे बड़ी गलती है। और हम एक खातिर अपने गांव की रीना की कहानी सुना रही हैं। दूसरी बार गर्भवती रहे, ओखा लगातार कमजोरी रात रहे। घर वाले कहते रहे कि गर्भ में बच्चा है, थोड़ा बहुत तो हुई ही। लेकिन एक दिन आशा बहन जी ओखा स्वास्थ्य केंद्र में लेके गयी। हुन पो की खून की जांच भय, तब पता चलो कि ओखा तो एनीमिया है। अगर जांच ना होती तो शायद ओखा यो पता ही न चलती। फिर क्या रीना ने इलाज शुरू कराया? हाँ, उस स्वास्थ्य कर्मी की सलाह मानी, नियमित जांच कराई और अपने खान पान पर भी ध्यान रखो। कुछ समय बाद स्थिति में सुधार आने लग। यह वजह है कि समय पर पहचान बहुत जरूरी है। यानी केवल लक्षण देखकर अनुमान लगाने के बजाय जांच कराना जरूरी है। बिल्कुल। और इलाज तब संभव हुई जब पूरा परिवार गर्भवती महिला के स्वास्थ्य का प्राथमिकता दिया। तो अब सबसे जरूरी सवाल, गर्भवती महिला को जांच कब करानी चाहिए? गर्भ के ठहरत ही स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराओ चाहिए। ओके बाद हर एएनसी संपर्क पर जांच करवाओ चाहिए। यानी एएनसी यानी गर्भावस्था के दौरान होने वाली नियमित जांच। बिल्कुल सही कहो राधा जी। और पूरी गर्भावस्था में कम से कम 4 एएनसी जांच कराओ चाहिए। और इन जांचों में क्या क्या देखा जाता है? कई बातें देखी जाती हैं, लेकिन खून की जांच बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे पता चलती है कि गर्भवती महिला में खून की कमी है या नहीं है। अच्छा भैया, अगर जांच में खून की कमी मिलती है तो क्या हर स्थिति एक जैसी होती है? ना भाई, खून की कमी अलग अलग स्तर की हुई सकती है। अगर हीमोग्लोबिन 10 से 10.09 ग्राम के बीच हुई सकती है तो ओखा हल्का एनीमिया कहो जा सकती है। 7 से 9.9 ग्राम के बीच है तो मध्यम एनीमिया, 7 ग्राम से कम है तो गंभीर एनीमिया। यानी हर स्थिति में एक जैसा इलाज नहीं होता। बिल्कुल सही कहो आपने। अब बात करते हैं इलाज और बचाव की। अक्सर आईएफए और एमएमएस नाम सुनने को मिलता है, आखिर ये है क्या? आईएफए यानी कि आयरन और फॉलिक एसिड की गोली, और एमएमएस ऐसी पूरक गोलियां हैं जिनमें आयरन के साथ कई जरूरी विटामिन और खनिज भी होते हैं, जो गर्भवती महिला और बच्चे के स्वास्थ्य के खातिर महत्वपूर्ण है। यानी एमएमएस सिर्फ आयरन नहीं बल्कि कई जरूरी पोषक तत्वों का समूह है। हाँ, बिल्कुल सही कहो आप। लेकिन क्या केवल गोलियां ही पर्याप्त है? ना भाई, पूरक गोलियां महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके साथ संतुलित और पौष्टिक भोजन भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल सही कहो। केवल गोली खाने से बात पूरी नहीं होती है। घर का भोजन और पूरक आहार दोनों महत्वपूर्ण हैं। तो ये बताइए कि किस तरह का भोजन? घर में जौन कुछ उपलब्ध होए ओमा पौष्टिकता पर ध्यान दो, खासकर प्रोटीन युक्त भोजन जौन बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे दालें, चना, राजमा, दूध, दही, अंडा या स्थानीय रूप से उपलब्ध प्रोटीन युक्त अन्य खाद्य पदार्थ जौन शरीर का ताकत देने में मदद करता है। यानी भोजन में केवल मात्रा नहीं गुणवत्ता भी जरूरी है। गर्भवती महिला का पर्याप्त भोजन, पूरक आहार और प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ मिलो चाहिए। परिवार का यो ध्यान रखो चाहिए ओखा सबसे आखिर में नहीं बल्कि सबसे पहले भोजन मिले और यह प्राथमिकता हो चाहिए। ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। सेहतिया सिंह जी, अब एक ऐसा शब्द जिसका नाम लोग अक्सर आजकल ज्यादा सुन रहे हैं, IVFCM, ये क्या है? सबसे पहले यो समझब जरूरी की है कि IVFCM हर गर्भवती महिला के खातिर नाई होती है। अच्छा, तो फिर एका उपयोग उई गर्भवती महिलाओं में की जा सकती है जेमा जांच के बाद मध्यम या गंभीर आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया पाओगा हुए।
और डॉक्टर का लगे कि तेजी से सुधार की जरूरत है तब। यानी पहले जांच फिर डॉक्टर की सलाह। हाँ, और भी सरल अगर भाषा में कहें तो आयरन शरीर में चढ़ाव जाती नस के रास्ते ड्रिप लगाकर। एका इस्तेमाल उई स्थितियन में कीन जा सकती है जहां जांच में आयरन की कमी से होने वाला मध्यम या गंभीर एनीमिया पाओगा हुए और डॉक्टर की निगरानी में यो इलाज जरूर समझें। तो लोग अपने मन से इसकी मांग नहीं कर सकते हैं क्या? ना भाई, कौन सा इलाज उचित है एका निर्णय स्वास्थ्य केंद्र की सलाह और डॉक्टर की जांच के आधार पर होती है। और एक बात याद रखें, इलाज का सही रास्ता जांच, डॉक्टर की सलाह, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र और जरूरत होने पर आगे की निगरानी। तो दोस्तों, आज की चर्चा में एक बात साफ हो गई कि कमजोरी को सामान्य मानकर टालना नहीं है। अगर घर में गर्भवती महिला है तो ओकी जांच समय पर कराओ, ओका पौष्टिक भोजन दो, पूरक आहार और IFA या MMS जैसे पूरक गोलियां नियमित लेने में मदद करो और स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े रहो। और याद रखो, जौन गर्भवती महिलाएं गर्भ ठहरत ही पंजीकरण करौती हैं, समय समय पर स्वास्थ्य केंद्र जाती हैं और पूरी गर्भावस्था में कम से कम 4 ANC जांच करौती हैं, उनके स्वस्थ रहें और बच्चे के स्वस्थ पैदा होने की संभावना बढ़ती है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, आज का पहला कदम क्या हो? अगर घर में गर्भवती महिला है तो उससे पूछिए क्या उसका पंजीकरण हुआ है, क्या उसकी खून की जांच हुई है, क्या वो नियमित ANC जांच करवा रही है, क्या वो IFA या MMS की पूरक गोलियां ले रही है, क्या उसे पर्याप्त पौष्टिक भोजन और प्रोटीन युक्त आहार मिल रहा है। याद रखिए, समय पर पहचान, अच्छा पोषण, पूरक आहार और सही इलाज से माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य बेहतर बनाया जा सकता है। इसी संदेश के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले अंक में, जहां हम बात करेंगे मध्यम और गंभीर एनीमिया तथा IB FCM की भूमिका पर। नमस्कार। अरे सुना होगा वो शहर, अब हर घर से उठे पुकार, सेहत सही लाभ कई, जीवन बने खुशहाल अपार। सेहत सही लाभ कई, सेहत सही लाभ कई, आज नहीं तो कल बीमारी, काम छूटे जाए दिहाड़ी, घर वाले हो परेशान, पैसे का भी हो नुकसान। सही समय पर करो इलाज, दवा खाओ और करो मौज। छोटी छोटी बात समझो, देरी करना छोड़ो यार, समय पे कदम जो उठाओ, बच जाए पूरा परिवार। घर घर गूंजे एक ही बात, सेहत है सबसे बड़ी सौगात, सेहत सही लाभ कई, खुशियों की ये सौगात भाई। सही डॉक्टर से लो सलाह, यही सबसे आसान राह, बच्चा बूढ़ा सब समझे, स्वस्थ रहे हर एक परिवार। कौन बचाए पैसा जान, सही इलाज सही पहचान, कौन दिलाए खुशहाल घर, सेहत से ही बदले सफर। सेहत